दोस्तों अगर आपके घर में कोई एसी लगा हुआ है कुछ इस तरह का से, यहाँ पर देख सकते हैं 5 स्टार एसी। जो 5 स्टार एसी जो है आज के टाइम में लगभग 40,000 के आसपास आता है। अगर आप लोग एसी ले रहे हो और एसी लिए और एसी खराब हो गया 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद, कैसा लगेगा आपको? बहुत बुरा लगेगा ना। और पैसा आपका वेस्ट चला जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या करना है? तो उससे बचने के लिए आपको एक बढ़िया सा स्टेबलाइजर आप लोग सोचते होंगे लगवा लें, लेकिन ये काम आपको भूल के भी नहीं करना, गलती से भी नहीं। क्योंकि पहला तो आपको स्टेबलाइजर लगाना ही नहीं है। क्योंकि आप एक स्टेबलाइजर लगाओगे, पहले आप अपने एरिया में ये चेक कर लो, अपने घर में ये चेक कर लो कि आपके घर में जो एसी आप लगाओगे या फिर लगाए हो या फिर लगा लिए हो, ठीक है, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा वो कितना आ रहा, वोल्टेज कितना है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर वोल्टेज 220 से 300 220 से 230 तक है, मतलब 220 वोल्ट से 230 वोल्ट तक अगर इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रहा है, तब तो आपको स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं है। आप स्टेबलाइजर को भूल के मत लगाना। और अगर आपका जो एसी है इन्वर्टर वाला है, तो अगर नॉन इन्वर्टर है तो आपको जो स्टेबलाइजर है वो आपको कंपलसरी है, आपको लगाना ही होगा। लेकिन आपका जो एसी है नॉन इन्वर्टर एसी है, नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होता है, कंपनियां मतलब उस हिसाब से इसको बना के देती है कि आप इसे बिना स्टेबलाइजर को भी यूज कर सकते हो। नहीं तो आप लोग खुद सोच के देखो ना, अगर कंपनियां इसको स्टेबलाइजर से ही चलाना रहता तो कंपनी खुद स्टेबलाइजर बेचती ना। ऐसे भी गार्ड दुनिया भर का अल्ट्रा पटर कंपनी क्यों बनाती? जरूरत ही नहीं था। एलजी कंपनी हो, फिर हिटाची हो, या फिर ब्लू स्टार हो, कोई भी कंपनी है, वो अपना स्टेबलाइजर फिर बेचती ना। और एसी में स्टेबलाइजर का कोई जरूरत नहीं है। और जो लगा रहे हैं वो आपका पैसा वेस्ट हो रहा और कुछ नहीं, आपका पैसा जो है बर्बाद चला जा रहा। कंपनियां सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाती है, ये स्टेबलाइजर बढ़िया है, वो स्टेबलाइजर बढ़िया है, ये फ्लक्चुएट नहीं होने देगा, ऐसा नहीं होने देगा, वैसे नहीं होने देगा। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता तो कंपनियां खुद स्टेबलाइजर को जो है बना करके बेचती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टेबलाइजर में आपको मतलब एसी में स्टेबलाइजर की आपको ज़रूरत नहीं है। और जो खास करके इन्वर्टर एसी उसमें तो खास कर नहीं है। नॉन इन्वर्टर में तो ज़रूरत है भी कहीं कुछ हद तक, लेकिन जो नॉन इन्वर्टर एसी है उसमें जो इन्वर्टर एसी जो अभी नया में जितना भी सब डुअल इन्वर्टर एसी है, तो डुअल इन्वर्टर एसी में जो है स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हो, यहाँ पर वोल्टेज वगैरह, यहाँ पर देखो वोल्टेज दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हो 230 वोल्ट से ये चालू होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन खुद किया गया है, तो कंपनियां खुद मेंशन कर देती है। तो हालांकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ज़रूरत नहीं है आपको पैसा वेस्ट करने का। लेकिन आपको फिर भी लगता है कि स्टेबलाइजर हमें लगाना ही है, लगाना ही चाहिए, बहुत अच्छा रहता है एसी के हेल्थ के लिए दोस्तों। तो मैं खुद टेक्नीशियन हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एसी के हेल्थ के लिए स्टेबलाइजर जो है ज़रूरी नहीं है। अगर स्टेबलाइजर एसी के हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, यही बात मैं बोलता हूँ, अगर एसी के लिए स्टेबलाइजर ज़रूरी होता तो कंपनियां खुद प्रोवाइड करती, खुद स्टेबलाइजर बेचती, खुद बनाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक आता है वही इलेक्ट्रिसिटी में आपको जो एसी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, आपको परमिशन जो है उसका वाटेज जो बढ़ाना पड़ेगा, पेपर वर्क में आपको करवा कर रखना पड़ेगा। लेकिन स्टेबलाइजर जो कंपनियां बैठी है अभी 5,000 7,000 8,000 10,000 लेंगे स्टेबलाइजर का, तो वो बेवकूफ़ बना रही है। स्टेबलाइजर का एसी के लिए स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये वीडियो का आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर एसी से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलेंगे दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।